Hello guys and welcome back to our channel that is Commerce Faculty। तो आज हम लोग वीडियो 5 पढ़ेंगे। अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो गो एंड चेक दैट वीडियोज। ओके, तो आइए आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज एंड टेरिटरी इंडस्ट्रीज। टेरिटरी इंडस्ट्री को हम लोग सर्विस इंडस्ट्री भी कहते हैं। ठीक है, तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या होता है? ये वो इंडस्ट्री होता है जो रॉ मटेरियल्स को सेमी फिनिश्ड गुड्स और फिनिश्ड गुड्स में बदलता है। अब सेमी फिनिश्ड गुड्स क्या होता है? जो प्रोडक्ट आधा बना हुआ होता है उसे हम लोग सेमी फिनिश्ड गुड्स कहते हैं, और फिनिश्ड गुड्स जो पूरे तरीके से बन के तैयार हो गया है, जो कंज्यूम करने लायक है, खाने लायक है, यूज़ करने लायक है, उसे हम लोग कहते हैं फिनिश्ड गुड। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का क्या काम होता है? रॉ मटेरियल को सेमी फिनिश्ड गुड और फिनिश्ड गुड्स में बदलने का काम करता है। ये क्या करता है? रॉ मटेरियल के पहले फॉर्म को दूसरे प्रोडक्ट के फॉर्म में बदलने में हेल्प करता है। इसका एग्जांपल हम लोग क्या ले सकते हैं? शुगर केन का जो हम लोग का पौधा होता है, शुगर केन को हम लोग शुगर में बदलने में यूज़ करते हैं, कॉटन को क्लॉथ में बदलने में यूज़ करते हैं, आयरन को स्टील में बदलने में यूज़ करते हैं, पेड़ के टहनियों या फिर पेड़ को हम लोग फर्नीचर बदलने में यूज़ करते हैं, एंड मैनी मोर एक्सेट्रा एग्जाम्पल्स। ओके, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का दो टाइप्स होता है। कौन कौन सा होता है? कंज्यूमर गुड्स एंड इंडस्ट्रियल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स क्या होता है? जो डे टू डे कंजप्शन में हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब रोज़ यूज़ करते हैं, हर दिन यूज़ करते हैं। तो आइए कंज्यूमर गुड्स के बारे में देख लेते हैं। ये गुड्स क्या होता है? जो डायरेक्टली कंज्यूमर क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं, डायरेक्टली उसे यूज़ करते हैं। जो कस्टमर गुड्स को डायरेक्टली यूज़ करते हैं उसे हम लोग कहते हैं कंज्यूमर गुड्स। अब इसका हम लोग क्या एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? क्लॉथ, ऑयल, सोप, ब्रेड, बटर, मतलब क्या ये हम लोग रोज़ यूज़ करते हैं, इसलिए हम लोग इसका नाम क्या रखे हैं? कंज्यूमर गुड्स। और दूसरा इसका टाइप है इंडस्ट्रियल गुड्स। तो इंडस्ट्रियल गुड्स को क्या होता है? जो कंज्यूमर गुड्स को बनाने में हेल्प करता है उसे हम लोग इंडस्ट्रियल गुड्स कहते हैं। अब क्या होता है इंडस्ट्रियल गुड्स? तो वो देखते हैं। इंडस्ट्रियल गुड्स क्या करता है? कंज्यूमर गुड्स को बनाने में हेल्प करता है। जैसे मशीनरी, इक्विपमेंट्स, टूल्स, मतलब मशीन जो होता है वो क्या करता है? कंज्यूमर गुड्स बनाने में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? मशीन में ब्रेड बनता है। ठीक है, मशीन से ही आप लोग का क्या शोप बनता है, क्लॉथ बनता है, एक्सेट्रा। तो इंडस्ट्रियल गुड्स क्या करता है? कंज्यूमर के गुड्स को बनाने में हेल्प करता है। इंडस्ट्रियल गुड्स का कितना टाइप्स है? 4 टाइप्स है। ठीक है, अब 4 कौन कौन सा टाइप्स है? तो एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिक इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और असेंबली इंडस्ट्री। अब एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या होता है? जो एक रॉ मटेरियल को डिफरेंट फॉर्म में, मतलब एक प्रोडक्ट को बहुत सारे प्रोडक्ट में जो चेंज करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एनालिटिकल इंडस्ट्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग मान सकते हैं इसका, जैसे क्रूड ऑयल, मतलब जो काढ़ा ये तेल होता है उसे हम लोग कौन कौन से गुड्स में चेंज करते हैं? पेट्रोल में बनाते हैं, डीजल बनाते हैं, कैरोसिन ऑयल, गैसोलाइन, एक्सेट्रा। ये सारा एनालिटिकल इंडस्ट्री का काम होता है, जो एक प्रोडक्ट से बहुत सारा प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करता है। सिंथेटिक गुड्स क्या होता है? जो दो या दो से ज़्यादा गुड्स को मिला के एक नया गुड्स का जो प्रोडक्शन करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सिंथेटिक गुड्स। जैसे बहुत सारा केमिकल को मिला के हम लोग क्या करते हैं? सोप का मैन्युफैक्चर करते हैं, पेंट बनाते हैं, कॉस्मेटिक बनाते हैं, है ना? तो ये क्या है? सिंथेटिक इंडस्ट्रीज़ हो गया। अब प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में क्या होता है वो देख लेते हैं। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या होता है ना कि रॉ मटेरियल को बहुत सारे स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, मतलब बहुत सारे लेवल से गुजरना पड़ता है एक नया प्रोडक्ट को बनने के लिए। जैसे हम लोग मान सकते हैं आयरन को स्टील बनाने में हम लोग को बहुत सारे स्टेजेस पार करना पड़ता है। शुगर इंडस्ट्री भी एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें शुगर केन को शुगर में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अब हम लोग का असेंबली इंडस्ट्री है। असेंबली इंडस्ट्री क्या है? जो बहुत सारे फिनिश गुड्स, मतलब जो प्रोडक्ट बन गया है वो प्रोडक्ट को यूज़ करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम लोग? कंप्यूटर बनाते हैं, जैसे कंप्यूटर बनाने के लिए उसमें बहुत सारा प्रोडक्ट लगता है। ठीक है, तो वो सारा प्रोडक्ट पहले से ही एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को यूज़ करके उस प्रोडक्ट को मतलब जॉइंट करके हम लोग एक नया
प्रोडक्ट बनाए, जैसे कंप्यूटर बना लिए, टेलीविज़न बनाए, वॉच बनाए, कार बनाए एक्सेट्रा। मतलब कार में भी बहुत सारा इंजन्स होता है, बहुत सारा पार्ट्स होता है, तो हर पार्ट एक फिनिश गुड्स है, वो सारे प्रोडक्ट को मिला के एक नया प्रोडक्ट बना जो है कार। तो ये क्या था, असेंबली इंडस्ट्री का काम है। अब हम लोग पढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का क्या होता है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में क्या होता है, ये क्या करता है, बिल्डिंग, डैम, रोड्स, ये सब को बनाता है, ठीक है। अब ये इंडस्ट्री का कौन सा प्रोडक्ट का यूज़ करता है, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो प्रोडक्ट को बनाते हैं वही प्रोडक्ट को यूज़ करके क्या करता है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अपना प्रोडक्ट को बनाता है। जैसे सीमेंट, आयरन, स्टील, लाइम, ये सब कहाँ बनता है, मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री में। मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री से जब ये बन जाता है तब ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्या करता है, ये सारे प्रोडक्ट्स को यूज़ करता है। अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का एक मेन फीचर होता है कि ये क्या करता है, इसका जो प्रोडक्ट होता है वो एक ही जगह पे रहता है, ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, मार्केट में शिफ्ट नहीं हो सकता है, मतलब यहाँ से वहाँ नहीं जा सकता है, ये रिमेन रहता है, मतलब एक जगह फिक्स रहता है, ये कहीं नहीं जा सकता, ये स्थगित होता है, एक ही जगह रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ठीक है। अब हम लोग का आया टेरिटरी इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री। टेरिटरी इंडस्ट्री में क्या होता है, ये क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। इसका काम क्या होता है, ये गुड्स को सर्विस प्रोवाइड करता है, मतलब एक गुड्स को दूसरे जगह पहुंचाने में हेल्प करता है, ठीक है, ताकि गुड्स का स्मूथ फ्लो हो, वो जहां पहुंचा नहीं है वहां पे उसे पहुंचाने में हेल्प करे। इसका टेरिटरी इंडस्ट्री किसका काम करता है, जो प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री होता है वो दोनों इंडस्ट्री का काम क्या करता है, कौन करता है, सेकेंडरी टेरिटरी इंडस्ट्री करता है। मतलब टेरिटरी इंडस्ट्री प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री के लिए क्या है, एक नींव है, मतलब उसी सपोर्ट के अनुसार वो काम करता है, ठीक है। अगर टेरिटरी इंडस्ट्री नहीं रहेगा तो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री का प्रोडक्ट बनाने का कोई मतलब ही नहीं होगा। अगर कोई प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाए, कस्टमर के पास ना पहुंचे, तो उसका बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो टेरिटरी इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री एक मेन पॉइंट है, एक मेन इंडस्ट्री है। तो ये हम लोग को क्या क्या प्रोवाइड कराता है वो देख लेते हैं। तो ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजमेंट। तो ट्रांसपोर्ट में क्या करता है, ये हम लोग को ना प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हेल्प करता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट मतलब एक गुड्स को दूसरे जगह पहुंचाने में हेल्प करता है, मतलब गाड़ी जो होता है गुड्स को लोड किया और दूसरी जगह जाके रीलोड किया, अनलोड किया, एक जगह पे गाड़ी में चढ़ाया और जहाँ उसे पहुंचाना तो वो जगह पे पहुंचा के सारा गुड्स को उतार दिया। ये क्या करता है, मूवमेंट ऑफ गुड्स करता है। बैंकिंग क्या करता है, ये क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है इंडस्ट्रीज़ को, ठीक है। अगर कोई इंडस्ट्री को पैसा का ज़रूरत है तो वो क्या करता है, क्रेडिट प्रोवाइड करता है, पैसा प्रोवाइड करता है, लोन प्रोवाइड करता है, ताकि आप लोग अपना स्मूथ फ्लो कर सके, अपना गुड्स में बनाने में आप रुके नहीं, आपका जो काम चल रहा है वो चलता रहे। तो बैंकिंग का क्या काम होता है, बैंक का कि आप लोन प्रोवाइड करें, ठीक है। अब इंश्योरेंस क्या होता है, अगर आपको इंडस्ट्री में कुछ मतलब आगे चल के जैसे आग लग जाता है इंडस्ट्री में, या फिर एक्सीडेंट टाइप मशीनरी में कुछ डिफेक्ट हो गया, कुछ खराबी हो गया, तो इंश्योरेंस क्या करता है, रिस्क से आपको कवरेज प्रोवाइड करता है। मतलब अगर आपको कहीं रिस्क होगा तो वहाँ पे अगर आपका वो रिस्क हो गया है तो आपको उससे क्या करेगा, कवरेज प्रोवाइड करेगा, मतलब आपको नुकसान जो हुआ है उसको भरपाई करने में आपको हेल्प करता है। अब वेयर हाउसिंग क्या करता है, अब आपका जो प्रोडक्ट है एक प्लेस से जो दूसरा प्लेस में गया है वो डायरेक्ट जाते ही कोई कस्टमर के पास तो नहीं चला जाएगा, वो एक जगह एक दुकान में रहेगा, या फिर मतलब जहाँ वो प्रोडक्ट को पहुँचाया वो एक प्रोडक्ट एक जगह पे है, ठीक है। अब वो प्रोडक्ट से वो बहुत सारे दुकानदार के पास जाएगा, दुकानदार के पास जाने के बाद वो क्या होता है, कस्टमर के पास रेगुलेट होता है। तो जितना भी प्रोडक्ट है उसे हम लोग कहाँ यूज़ रखते हैं, वेयर हाउसिंग, मतलब एक गोडाउन में हम लोग गुड्स को रखते हैं। तो ये भी एक हम लोग को क्या कर रहा है, फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, मतलब गुड्स को एक जगह पे अच्छे तरीके से सेफली रखना, ठीक है। अब एडवर्टाइजमेंट, अब जो ये क्या करता है, कस्टमर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इन्फॉर्मेशन किस तरीके से प्रोवाइड करता है, जैसे हम लोग गुड्स बनाए हैं तो अब गुड्स का क्या स्पेसिफिकेशन है, वो कैसा दिखता है, उसका क्या प्राइस है, उसका क्या यूजेस है, उसका क्या बेनिफिट्स है, ये सारा हम लोग को कौन हेल्प करता है, एडवर्टाइजमेंट हेल्प करता है। एडवर्टाइजमेंट से आपको दुनिया के कोना कोना में आप क्या कर सकते हैं, अपना प्रोडक्ट के बारे में प्रचलित हो सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं उसका, ठीक है। तो हम लोग का एडवर्टाइजमेंट भी एक हम लोग को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये भी क्या हो गया हम लोग के लिए, एक
सर्विस हो गया, ठीक है। तो आज हम लोग का प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी इंडस्ट्री का पढ़ाई हो चुका है। अगर अब मैं अगला वीडियो डालूंगी तो उसमें कॉमर्स के बारे में डालूंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और अगर मेरा वीडियोस आपको रोज़ चाहिए, जब मैं अपलोड करूं तो आपको रोज़ अगर वो वीडियोस देखना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।